सबसे पहले यह बिल देखिए और डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार के बहते समंदर पर माथा पीटिए। भ्रष्टाचार की गंगा इसलिए नहीं बोल रहा कि 100 गंगा मिल जाने के बाद भी डबल इंजन वालों के भ्रष्टाचार का पेट नहीं भर सकता। दोनों ही बिल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के हैं। दोनों ही बिल सुधाकर कंस्ट्रक्शन के हैं। गलत नहीं बोल रहा, कंस्ट्रक्शन इसलिए बोल रहा हूं कि यही लिखा है बिल पर। मध्य प्रदेश में डबल इंजन वाले कंस्ट्रक्शन कराते, कंस्ट्रक्शन नहीं कराते। इस कंस्ट्रक्शन में इतनी मेहनत लगती है कि पूछिए मत। पहला बिल कहता है कि एक स्कूल में 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्री लगा दिया प्रिंसिपल साहब ने। मतलब कुल 233 लोग। फिर से सुनिए, 4 लीटर पेंट पोतने में 233 आदमी। दूसरा वाला तो और कमाल का है, इसमें 20 लीटर पेंट पोतने में 275 लेबर और 150 मिस्त्री लगा दिए। मतलब कुल 425 लोग। दोनों बिल पास हो चुके हैं, भुगतान हो चुका है। एक बिल का नंबर है 240 और दूसरे बिल का नंबर है 241। दोनों ही बिलों पर पहली मुहर सुधाकर कंस्ट्रक्शन की लगी है, दूसरी मुहर प्रिंसिपल साहब की लगी और तीसरी मुहर जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल मध्य प्रदेश की लगी। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी ईमानदारी का हिस्सा सही समय पर, सही अनुपात में और सही मात्रा में पहुंचा प्रतीत होता है। और ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसिपल साहब और जिला शिक्षा अधिकारी की ईमानदारी का मेहनताना उन्हीं तक सीमित रहता होगा। जाहिर सी बात है, जब जनता का कटता है तो सब में बंटता है। सर जी, नीली स्याही, लाल स्याही, हरी स्याही का ऐसा इस्तेमाल हुआ है कि शक करने लगेगा बंदा खुद ही पर। लगता है अपने आप को झापड़ मार ले, गलत सोच रहे हैं कि बेईमानी हुई होगी। चलिए जरा दोनों बिलों का तफसील से पोस्टमार्टम करते हैं कि मोदी जी ने ईमानदारी की जो व्यवस्था बनाई है, जो सिस्टम बनाया है, उसमें कितनी तत्परता से काम हो रहा है। वल्लाह, देखिए ये दोनों बिल अलग अलग स्कूलों के हैं, लेकिन दोनों पर तारीख एक ही लिखी है, 5 मई 2025। क्या इत्तेफाक है। सबसे पहले सकंदी वाले बिल पर गौर कीजिए। बिल संख्या 240, नीचे से शुरू कीजिए। ऑयल पेंट 4 लीटर 196 रुपए प्रति लीटर की दर से कुल 784 रुपए। इस 4 लीटर पेंट को पोतने के लिए मिस्त्री लगाएगा 65, जी हां 65, 600 रुपए एक दिन की मजदूरी के हिसाब से कुल भुगतान 39,000 रुपए। 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 65 मिस्त्री, लेकिन मिस्त्री पोतने के लिए थोड़ी ना होते हैं, वो तो बताने के लिए होते हैं कि कैसे पोतेंगे। पोतने का काम तो मजदूर करते हैं। तो लेबर कितने लगाए? 168। जी हां, 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 168 मजदूर, एक मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपए, कुल भुगतान 67,200 रुपए मात्र। मतलब 4 लीटर पेंट पोतने में 168 मजदूर लगा दिए और 65 मिस्त्री, यानी कुल 233 लोग लगा दिए। 4 लीटर पेंट को मिलीलीटर में बदलिए तो 4000 मिलीलीटर बनता है। अगर इसमें मजदूरों और मिस्त्रियों के योग से भाग दे दे तो एक आदमी ने दिन भर में 17 मिलीलीटर पेंट पोता, पूरे दिन में। आपको बता दें कि खून की जांच के लिए जो नमूना हम लोग देते हैं ना, वो भी 20 मिलीलीटर होता है। और अगर 4 लीटर पेंट पोतने में 1,06,984 रुपए के भुगतान के हिसाब से प्रति मिलीलीटर पेंट पोतने की लागत लगाएंगे तो 26 रुपया 74% आएगा। 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर ऐसे समझिए कि आंख से टपका हुआ 2 बूंद आंसू, वो भी ज्यादा हो जाएगा 1 मिलीलीटर से। समझ रहे हैं? मोदी जी ने ठेकेदारों के लिए, प्रिंसिपल के लिए, जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए कितना बढ़िया टकसाल खोल दिया। टकसाल, ईमानदारी का टकसाल। लेकिन अगला बिल तो देखा ही नहीं साहब जी, वो तो ईमानदारी के सिद्धांत में विस्फोट है। दूसरा मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपानिया का है, जिला वही शहडोल। यहां स्कूल में पुताई के लिए 20 लीटर पेंट खरीदा गया, लेकिन यहां पेंट का दाम बढ़ गया। पहले वाले में 196 रुपए प्रति लीटर था, यहां पर वही वाला 400 रुपए प्रति लीटर हो गया, मतलब दुगने से भी ज्यादा। इस पेंट को पोतने के लिए 275 मजदूरों और 150 मिस्त्रियों को काम पर लगाया गया। समझिए, मतलब 425 लोगों ने मिलकर 20 लीटर पेंट पोता। मतलब एक आदमी ने दिन भर में 47 मिलीलीटर पेंट पोता। इसे ऐसे समझिए कि स्टेशन पर मिलने वाली चाय भी 150 मिलीलीटर होती है, वो भी कप भर दिया तो 3 आदमी ने मिलकर 1 कप चाय के बराबर पेंट पोता दिन भर में। इन सब को मिलाकर 2,31,650 रुपए का भुगतान किया गया। मतलब 1 मिलीलीटर पेंट पोतने का 11.5 रुपए का भुगतान किया गया। अच्छा कमाल देखिए, बिल पर बाकायदा लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्य में आधार क्रय नियमों का पालन किया गया। मतलब इससे कम लागत पर यह काम नहीं हो सकता। सबसे सस्ता काम करवाया है जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के प्रिंसिपल और ठेकेदार ने। वाह! इन दोनों मामलों में एक ही ठेकेदार सुधाकर कंस्ट्रक्शन से काम करवाया गया है। दोनों बिल मई की 5 तारीख को बने हैं और दोनों बिलों पर संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, सरकारी सील के साथ। अब कमाल देखिए, या कहिए मजाक देखिए, डबल इंजन सरकार में इस झंडी मार ईमानदारी की पताका लहराते इन दोनों ही बिलों पर
जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मारपाची का कहना है कि सामने आए भुगतान बिल मामले में हमने जांच शुरू करवा दी है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पूछा गया, मेरे बाप, इन दोनों ही बिलों पर साक्षात आपने हस्ताक्षर किए हैं, आप खुद ही जांच करवाओगे, क्या करवाओगे? तो कहा कि जो बिल सामने आए हैं वो पूरे नहीं, अधूरे हैं। इसका एक ही हिस्सा आपके सामने आया, दूसरा नहीं। इसके एक हिस्से में लोहा, रेत, सीमेंट, गिट्टी भी है, उसमें टैक्स लगता है। जो बिल सामने आया है वो बिना जीएसटी वाला, समझे, उसमें टैक्स नहीं लगता है। यह करीब 3 लाख रुपए के बिल जन संरक्षण भत्ता मरम्मत कार्य के हैं। अगर बिल की कॉपी वायरल करनी थी तो दोनों ही हिस्से करने थे। मेरे पास बिलों के दूसरे हिस्से हैं, लेकिन जांच के चलते आपको दिखा नहीं सकता। मतलब ये जो जिला शिक्षा अधिकारी है, ये जनता को और पत्रकारों को, दोनों को उल्लू समझता है। यह आदमी सफेद झूठ बोल रहा है। यह कहता है कि बिल अधूरा है, लेकिन बिल तो पूरा है। इस मूर्ख शिक्षा अधिकारी को जोड़ भी नहीं आता, सामान्य जोड़ नहीं। आप भी जोड़कर देख लीजिए। चलिए एक ही बिल जोड़ते हैं। बिल नंबर 241, लेबर पेमेंट 1,10,000 प्लस मिस्त्री 90,000 प्लस ऑयल पेंट 8,000 प्लस खिड़की 14,450 प्लस दरवाजा 9,200, पूरे 2,31,650 रुपए। उल्लू बना रहा है शिक्षा अधिकारी। इसी तरह दूसरे बिल का जोड़ भी एकदम सही है, 1,06,984 रुपए। लेकिन शिक्षा अधिकारी फंस गया है। वो कह रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लोहा, रेत, सीमेंट, गिट्टी वाला बिल तो आपको दिखाया ही नहीं। तो दिखाइए ना महाराज, रोका किसने है? लोग भी तो देखें कि डबल इंजन वाली सरकारें जब जनता के पैसे पर पेशाब करती हैं तो दीवारों की पुताई कितनी महंगी हो जाती है। शर्म क्यों आ रही है? ये तो 2 स्कूलों के केवल 2 बिलों का मामला है। ऐसा तो है नहीं कि ये 2 ही बिल होंगे। क्यों नहीं, इन सभी बिलों की सोशल ऑडिट होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार असल में घोटालों के हिमालय पर बैठी हुई है, और इसकी जांच तब तक ठीक से नहीं हो सकती जब तक इसमें नागरिकों के गैर राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता। मोदी जी, आपसे एक नम्र निवेदन है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भ्रष्टाचार निरोधक विभागों पर ताला लगाकर बीजेपी ऑफिस में यह काउंटर खोल देना चाहिए। उस पर लिख देना चाहिए, घूस का सिंगल विंडो, नोट, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। चलते चलते एक और निवेदन करते चलें। करोड़ों बेरोजगार ऊंची ऊंची डिग्री लेकर आपकी कृपा से बेरोजगार बैठे हुए, आपसे कुछ और तो हो नहीं पाएगा। उनको ऐसा ही पुताई वाला काम दिलवा दीजिए। केवल सुधाकर कंस्ट्रक्शन ही आपकी ईमानदारी का मजाक क्यों लूटे? बेरोजगार बच्चे बच्चियों ने क्या गुनाह किया है? इसके लिए थैंक यू मोदी जी एडवांस में रहेगा।